खरमास के बाद से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी एक्टिव नजर आ रहे हैं। शुक्रवार को आपको बता दें कि अपने आवास में राजद विधायकों के साथ बैठक की और आज फिर से तेजस्वी यादव सभी विधायकों और विधान पार्षदों के साथ बैठक कर रहे हैं। और इस बैठक में राजद प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल और पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता बैठक में हिस्सा लेंगे। बैठक में तेजस्वी यादव विधानसभा में मिली करारी हार को लेकर के नेताओं और विधायकों से फीडबैक लेंगे। और अगर अब देखा जाए तो बिहार में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही एक्टिव है। एक तरफ सीएम नीतीश कुमार यात्रा कर रहे हैं तो दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी एक्टिव मूड में लगातार बैठकें कर रहे हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ रोहित जुड़ गए हैं। हम रोहित का रुख कर लेते हैं। रोहित, चुनाव खत्म हुआ, खरमास भी खत्म हुआ और अब हार की समीक्षा, लगातार बैठकें, आज एक और बैठक तेजस्वी यादव कर रहे हैं। जी बिल्कुल सपा, देखिए खरमास खत्म होने के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पूरी तरीके से एक्टिव मूड में हो गए। देखिए जिस तरीके से बिहार विधानसभा के चुनाव में करारी हार मिली थी महागठबंधन को, राजद सिर्फ और सिर्फ 25 सीटों पर सिमट गई थी, राजद को हार मिली थी। उसके बाद अगर देखा जाए तो तेजस्वी यादव पूरी तरीके से पार्टी की जो गतिविधि थी उस गतिविधि से वो दूरी बनाए हुए थे। लेकिन देखिए जब जैसे ही खरमास खत्म हुआ है, खरमास खत्म होने के बाद अब तेजस्वी यादव पूरी तरीके से एक्टिव मूड में है। देखिए कल की अगर बात की जाए तो कल राजद के संसदीय दल की बैठक बुलाई गई थी जिसमें राजद के तमाम जो सांसद हैं उन तमाम सांसदों को बुलाया गया था। और उस बैठक में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में वो बैठक थी और तेजस्वी यादव खुद उस बैठक में मौजूद थे। और वहीं अगर आज की बात की जाए तो देखिए आज भी तेजस्वी यादव के आवास यानी कि जो उनका सरकारी आवास है वन पोलो रोड में, वहां पर आज एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई। और इस बैठक में राजद के तमाम जो सांसद हैं वो भी मौजूद हैं, तमाम जो विधायक हैं वो भी मौजूद हैं, जो एमएलसी है वो भी मौजूद है और साथ ही साथ पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है, जो वरीय नेता है, जो राजद के प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल, वो भी मौजूद है। और देखिए तमाम जो नेता हैं वो इस बैठक में पहुंच गए। हालांकि तेजस्वी यादव अभी नहीं पहुंचे और थोड़ी देर के बाद तेजस्वी यादव भी पहुंचेंगे और बैठक थोड़ी ही देर के बाद शुरू भी होगी। देखिए सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव खरमास के बाद एक्टिव हुए हैं और कहीं ना कहीं अब देखिए तेजस्वी यादव अपने हार की समीक्षा कर रहे हैं और साथ ही साथ किस तरीके से संगठन को मजबूत किया जाए और संगठन के विस्तार को लेकर भी जो चर्चाएं हैं वो काफी तेज है। क्योंकि देखिए जब महागठबंधन को करारी हार मिली थी, जब राजद को करारी हार मिली थी, उसके बाद परमंडल वाइज जो राजद के प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल, उनके नेतृत्व में तमाम परमंडल वाइज विधानसभा सीटों की अगर बात की जाए तो समीक्षा की गई थी और तमाम सीटों की जो रिपोर्ट है वो तेजस्वी यादव को सौंपी गई है। और देखिए तेजस्वी यादव अब उन तमाम सीटों पर, बिहार विधानसभा के जो सीट थे, जिन सीटों पर हार मिला और जिन पर सीट भी मिला तो वहां पर कहां कुछ चूक हो गया, क्योंकि काफी कम ऐसी सीटें हैं जिन सीटों पर काफी कम वोट से अगर बात की जाए तो जो राजद है वो काफी ज्यादा वोट से जीती है। तो ऐसे में देखिए तेजस्वी यादव किस तरीके से पार्टी को आगे मजबूत किया जाए, किस तरीके से संगठन का विस्तार किया जाए, संगठन को मजबूत किया जाए, इन तमाम चीजों को लेकर कहीं ना कहीं देखिए अब पूरी तरीके से एक्टिव मूड में आ गए हैं। और लगातार जो बैठकों का दौर है राजद के अंदर वो चालू है और आज तेजस्वी यादव एक बड़ी बैठक करने जा रहे हैं। और साथ ही साथ देखिए जब बैठक में तमाम जो नेता पहुंच रहे थे, जो राजद के प्रदेश अध्यक्ष थे मंगनीलाल मंडल, उन्होंने साफ तौर पर बताया भी कि तमाम चीजों पर चर्चाएं होगी, संगठन विस्तार को लेकर भी चर्चाएं होगी। और साथ ही साथ देखिए सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह भी है कि कई ऐसे लोगों को भी चिन्हित किया गया है जो लोग बिहार विधानसभा के चुनाव में पार्टी में रहते हुए भी पार्टी के विरोध जाकर पार्टी के खिलाफ काम किए हैं। उन लोगों को पार्टी से बाहर का रास्ता भी दिखाया जाएगा। ये अंदर खाने की जो खबर है वो आपको हम बता रहे हैं। और वैसे लोगों को भी तेजस्वी यादव लगातार चिन्हित कर रहे हैं और तमाम नेताओं से फीडबैक ले रहे हैं। और साथ ही साथ देखिए आगामी जो 2 फरवरी से जो बिहार विधानसभा का, बिहार विधानमंडल का जो बजट सत्र शुरू होने वाला है, तो बजट सत्र में किस तरीके से सरकार को घेरा जाए, क्या कुछ मुद्दा होगा, कहीं ना कहीं उन तमाम चीजों को लेकर अब तेजस्वी यादव एक्टिव हो गए और अपने तमाम नेताओं से, पार्टी के वरीय नेताओं से, विधायकों से, विधान पार्षदों से, सांसदों से, सभी लोगों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक कर और तमाम चीजों पर चर्चा हो रही है। सभा बिल्कुल रोहित, देखिए इन तमाम चीजों को देख करके तेजस्वी यादव की सक्रियता का अंदाजा तो लगाया ही जा सकता है। भले ये चुनाव में मिली हार के कई महीनों बाद हो रही है, जहां पर हार की समीक्षा की जा रही है। सत्ता पक्ष में बैठे लोगों की बात तो छोड़ ही दीजिए, वो तो इस बात पर निशाना साध ही रहे हैं। हम बात उनके तेजस्वी यादव के परिवार के लोगों की ही कर लेते हैं, जहां पर यह कहा जा रहा है कि समीक्षा छोड़िए, जिम्मेदारी लीजिए।
जी बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए जो लालू प्रसाद यादव की जो बेटी है रोहिणी आचार्य, वो लगातार सवाल खड़े कर, देखिए अब आपको सीधा तस्वीर दिखाएंगे। देखिए तेजस्वी यादव बैठक में पहुंच चुके हैं। देखिए सीधा जो तस्वीर है आपको मोहन पोलो रोड की दिखा रहे हैं। देखिए तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में आज एक बड़ी बैठक बुलाई गई थी और देखिए अब सीधा तस्वीर मीसा भारती भी मौजूद है जो कि राजद के सांसद है, लालू प्रसाद यादव की बड़ी बेटी है। और देखिए तेजस्वी यादव अब इस बैठक में पहुंच गए हैं। राजद के तमाम जो नेता है वो इस बैठक में पहुंचे हुए थे और देखिए अब जो बैठक होगी वो शुरू हो जाएगी। देखिए जो सीधा तस्वीर है वो आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और देखिए कहीं ना कहीं ये जो बैठक है वो काफी महत्वपूर्ण बैठक है और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में इस बैठक को बुलाई गई है। और वहीं आपने सवाल किया कि पार्टी के जो पार्टी में लोग हैं, जैसे कि बात की जाए लालू प्रसाद यादव की जो बेटी है रोहिणी आचार्य, वो लगातार सवाल खड़ा कर रही है। जब से बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार मिली है उसके बाद वो पार्टी के नेतृत्व पर ही सवाल खड़ा करती है। मतलब सीधे तौर पर देखा जाए तो वो तेजस्वी यादव के नेतृत्व पर सवाल खड़ा कर रही थी और ऐसे में लगातार वो पोस्ट के जरिए ये बातें बोल रही है। कल भी जब बैठक हुआ तो उस बैठक में तेजस्वी जो रोहिणी आचार्य उन्होंने ट्वीट के जरिए इस बात का जिक्र किया कि जो पार्टी के अंदर जो गीत बैठे हुए उन गीत को बाहर निकालने का साहस कब दिखाया जाएगा। कई तरह की जो बातें हैं वो निकलकर सामने आ रही है। हालांकि जो सत्ता पक्ष के लोग हैं उनके द्वारा ये भी कहना है कि जो लालू परिवार के अंदर कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। लेकिन देखिए अब जिस तरीके से तेजस्वी यादव एक्टिव हुए हैं, लगातार बैठकों का दौर चल रहा है और आज भी एक बड़ी बैठक बुलाई गई और अब बैठक में तेजस्वी यादव भी पहुंच चुके हैं। हालांकि बैठक में क्या कुछ होता है, किन बिंदुओं पर चर्चा होता है, किन मुद्दों पर चर्चा हो, क्या कुछ होता है, वो तो बैठक खत्म होने के बाद ही सब कुछ स्पष्ट हो पाएगा। सब बिल्कुल रोहित, आपसे अपडेट लेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारियां साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।